मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। तो ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि ये जो आपको प्रॉब्लम दी गई है, पहले तो आप इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाइए, वो बनाने के बाद आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए। सॉल्यूशन मतलब जो आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाए उसमें जो x एंड y है तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, वो हो जाएंगे इसके सॉल्यूशंस। लेकिन कैसे निकालने? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या लिखा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर ₹3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bat and each ball. ये कह रहा है कि भैया एक क्रिकेट टीम है, उनकी जो कोच है, उस टीम की जो कोच है, उन्होंने क्या किया है, 7 बल्ले और 6 बॉल खरीदी हैं और उसके लिए उन्होंने 3,800 रुपए दिए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद लेटर उन्होंने 3 बल्ले और 5 बॉल खरीदी हैं और इसके लिए उन्होंने कुल मिलाकर 1,750 रुपए दिए हैं। अब आप ये बताओ कि एक बैट की या फिर एक बॉल की, एक बैट की कितनी कीमत है और एक बॉल की कितनी कीमत है, यानी एक बॉल कितने रुपए की होगी और एक बैट कितने रुपए का होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं लेट। सबसे पहले हम सपोज करेंगे भाई लेट, हमें तो फाइंड आउट क्या करना है, ईच बैट एंड ईच बॉल। सो लेट द कोस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की कीमत हम मान लेते हैं कि x रुपीज है। कितनी है? x रुपीज है कि x रुपीज का एक बैट है। एंड लेट द कोस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कीमत हम मान लेते हैं कि y रुपीज है। तो ये हो जाएगा y रुपीज। अब हमें क्या कहा गया है कि उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी है। तो अगर एक बैट की कीमत x रुपए है तो 7 बैट की कितनी होगी, 7x, राइट। तो ये हो जाएगा 7x। फिर उन्होंने कहा है 6 बॉल्स प्लस 6 बॉल, तो बॉल एक कितनी है, y रुपीज की है, तो 6 कितनी हो जाएंगी, 6y। ये दोनों 7 बल्ले 6 बैट 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स जो है, इन टोटल इन दोनों का टोटल उन्होंने कितना पे किया है, 3,800 रुपीज, 3,800 रुपीज। और ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स, यानी ये हो जाएगा 3x, क्योंकि एक बैट की कीमत है x रुपीज, तो 3 बैट्स की हो जाएगी 3x प्लस 5 बॉल्स, तो ये हो जाएगा 5y। इनके इन्होंने टोटल रुपए कितने दिए हैं, 1,750, सो ये हो जाएगा 1,750। और ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। जो पहली चीज हमें कही गई थी, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिए हैं। अब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वो कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो ये है कि आपके पास जो 2 इक्वेशंस आ गई हैं, उन दोनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन आपको अच्छी लगे वो आप उठा लो। पहली इक्वेशन ज्यादा अच्छी लग रही है वो ले लो, नहीं सेकंड ज्यादा अच्छी है तो आप वो ले लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर वो लेने के बाद आपको x और y, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, तो या तो x की वैल्यू निकाल लो अगर आपको x अच्छा लग रहा है, या y की वैल्यू निकाल लो, ये भी आप पे डिपेंड करता है। आप दोनों में से जिसकी वैल्यू निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये ले रही हूँ, तो इसी के हमें वैल्यू निकालेंगे, वो आगे देखते हैं कि x के निकालेंगे या y के निकालेंगे। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसका लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। अब देखो मैं यहाँ पे y की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, अब आप चाहो तो x की भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो इस फर्स्ट इक्वेशन में मुझे y की वैल्यू निकालनी है। सो y इक्वल टू, यहाँ पे 3,800 तो है ही, 7x जो है वो यहाँ पे प्लस में है तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो ये आ गया आपका -7x। उसके बाद आप देखो ये जो 6 है ये y से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो गया 6 एंड यहाँ पे हमारे पास आ गई है y की
वैल्यू दैट y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6। ये था हमारा पहला काम, यानी इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को चूज किया हमने दोनों इक्वेशंस में से, और उसके बाद एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y टू द सेकंड इक्वेशन, यानी अब मान लो आपने x की वैल्यू निकालनी थी, तो अब आप लिखोगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इनटू द सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे मैंने y की निकाली है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इनटू द सेकंड इक्वेशन। अब मान लो कि आपने उठाई सेकंड इक्वेशन थी यहाँ पे निकालने के लिए, तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, स्टेप्स तो हम जानते ही हैं, बट अगर आप अपने हिसाब से कर रहे हो, ये नंबर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ले रहे हो, दूसरी इक्वेशन उठा लिया आपने, सो जस्ट थोड़ा सा लिखते वक्त ध्यान रखना कि कहाँ पे क्या चेंजेस आपको करने होंगे। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पूरा लिखना होगा, यानी इसे सब्स्टिट्यूट करना होगा y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में। सो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब y क्या है हमारे पास 3800 माइनस 7x अपॉन 6, तो इसे यहां पे लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3x प्लस 5, अब y मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो ये आएगा 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली चीज। अब क्या करेंगे, अब इसे हम सॉल्व करते जाएंगे, तो 6 और 5 कट तो होने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 को जब आप 3800 से मल्टीप्लाई करोगे, सो करके देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 8 5 40, 0 4 कैरी, 5 3 15 प्लस 4 19, तो यहाँ पे ये आ जाता है 19,000। ये हो गया 19,000। अब 5 7 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 35, हियर वी गेट 35x। अपॉन में यहाँ पे क्या है, अपॉन में यहाँ पे 6 है, इक्वल टू 1750। अब क्या करना है, अब हमें लेना होगा एलसीएम, ताकि इस जनाब को भी हम इनके साथ कर सके और आगे के सॉल्यूशन पूरा कर सके। तो ये तो क्या है 3x अपॉन 1 है, सो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। तो जब हमारा एलसीएम यहाँ पे 6 आ गया है, अब क्या करना होगा, इनमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, बिकॉज ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 6 है एज ए डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 कैसे बनाएंगे, 1 इंटू 6 करने पे, तो अब डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूमरेटर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18। सो हियर वी गेट 18x प्लस 19,000 माइनस 35x। ठीक है, इक्वल टू में आपके साथ है 1750। अब क्या करेंगे, अब ये जो 6 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसे लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो 1750 से हमें 6 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स डू इट। 1750 मल्टीप्लाइड बाय 6, 0 आ जाएगा, 6 5 33 कैरी से, 7 6 42 प्लस 3 45, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 5 यहाँ पे लिख देंगे, 4 कैरी चला जाएगा, 6 1 6 प्लस 4 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 10। इट मीन्स 10,500 आएगा जब हम 1750 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो इसे लिख देते हैं यहाँ पे दैट 18x प्लस 19,000 माइनस 35x इज इक्वल टू 10,500। ठीक है, सो ये क्लियर होना चाहिए कि 10,500 कहां से आ गया, ये जो 6 यहाँ पे डिवाइड था ये उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे देखो 19,000 यहाँ पे प्लस में है, तो इसे उधर भेज देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18x माइनस 35x which will be equal to 10,500 माइनस 19,000। ठीक है, यहाँ तक के स्टेप्स क्लियर हो गए। अब क्या करना है, 18x माइनस 35x है, तो इन्हें माइनस कर देंगे। सो 35x में से जब हम 18x को माइनस करेंगे, सो बेसिकली क्या है 35 में से 18 को माइनस करना, तो इसे माइनस करके देखते हैं। 35 में से
18 चला जाए, सो यहाँ पे एक कैरी आ जाएगी 15, 15 में से 8 चला गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वी विल गेट हियर 7, एक कैरी दे दी थी तो ये बच जाएगा 1, इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 17x। एक चीज जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, ये आ जाएगा -17x इक्वल टू 10,500 में से 19,000। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 19,000 में से 10,500 को हटा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8,500। जब आप 19,000 में से 10,500 निकालोगे तो आपके पास बच जाएगा 8,500। सीधा सीधा निकाल लो, 19 में से पहले 10 निकाल लो, फिर 500 निकाल दो, तो इजीली आपका आ जाएगा 8,500। अब क्या करना है, अब इसे आगे सोल्व करेंगे। फर्दर सोल्व कैसे करेंगे, -17x हमारे पास आ गया, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसे x को इक्वल निकालना है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x विल बी इक्वल टू 18,500, ये भी माइनस का रहेगा, ये भी याद रखें, ये भी माइनस का रहेगा यहाँ पे। सो ये आ जाएगा अपॉन में -17, माइनस से माइनस यहाँ पे आपका कट हो जाएगा, 17 1 17, 17 5 85 और 2 0 जो थे वो लग जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया दैट x इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है कि x जो होगा वो होगा 500, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 500 है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोबारा से लिखो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इनटू द इक्वेशन। आप चाहो तो पहली इक्वेशन में लिख सकते हो, चाहो तो सेकंड इक्वेशन में लिख सकते हो, या ये जो बनाया था हमने y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये भी आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इजी लगे, जिसमें आपको ज्यादा मजा आए कि यहाँ पे मुझे करना चाहिए, आप वहां पे से कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम इसमें करेंगे, ये जो y इज इक्वल टू हमने निकाला था इसके अंदर, इन दोनों में भी चाहो तो कर सकते हो। सो लेट्स डू इट। बेसिकली जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इसी के इक्वल है, हमने इसे ही तो तरोड़ मरोड़ के यहाँ पे लिखा है, तो अगर आपने सेकंड इक्वेशन ली थी तो आप उसमें कर दो सब्स्टिट्यूट। सो जस्ट आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू को, इतना ध्यान रखो। तो इसे कर देते हैं, y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3800 माइनस 7x अपॉन 6। ओके, सो यहाँ पे x क्या निकल के आया हमारा, 500 निकल के आया। सो ये आ जाएगा आपका 3800 माइनस, अब करो 500 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 और आपके 2 0 लग जाएंगे, सो ये आ जाएगा 3500 अपॉन 6। नाउ y विल बी इक्वल टू 3800 में से आप 3500, सो 3000 तो सीधा चला गया, 800 में से 500 निकाल दो, आपका आ जाएगा 300 अपॉन 6। ये यहाँ पे कट हो रहा है, 6 1 6, 6 5 30 एंड 0, सो हियर वी गेट y इज इक्वल टू 0। अब हमने शुरू में यहाँ पे क्या किया था, थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट x रुपीज एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल y रुपीज की। एक बैट की कीमत हम मान लेते हैं x रुपीज है और एक बॉल की कीमत हम मान लेते हैं y रुपीज है। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 500 निकल के आई, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 50 निकल के आई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है that the cost of a bat and the cost of a ball, the cost of a bat, एक बैट की कीमत है 500 रुपीज, ठीक है, एंड the cost of a ball is equal to 50 रुपीज की। एक बॉल की कीमत कितनी है, 50 रुपीज है, क्योंकि हमने बॉल को y माना था। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ये थोड़ा लेंदी था, बट जब मैं इसे सोल्व कर रही थी सो करते करते पता चला कि ये तो इजी है, जस्ट मुझे स्टेप्स पता होने चाहिए तो मैं इसे इजीली कर सकती हूँ, और इसी तरह से आप भी इसे कर सकते हो। इस तरीके से इसे सोल्व करेंगे। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सोल्व करते टाइम थोड़े लंबे लंबे आंसर्स आते हैं, वो लगता है कि कितना मुश्किल है, बट एक बार आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, रटा नहीं समझ लिया, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कैसे इसे करना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए शिविका की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।